हेलो एंड वेलकम टू SLV। जितने भी बच्चे जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनमें से 90% बच्चों को रोटेशन का सवाल देखते ही हाथ पांव फूलने लगते हैं। कि आप भी उनमें से ही एक हो? अगर हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। रोटेशन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक तो है ही नहीं पूरी फिजिक्स में। अगर आपको चीज़ें समझ आ गई तो आपको इतना मज़ा आएगा ना, आप रोटेशन के ही सवाल करोगे। हाँ, अगर आपको कंसेप्ट में दिक्कत है, क्लैरिटी नहीं है, तो आपके हाथ पांव फूलेंगे। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझा दिया जाए तो आप उतने ही इंटरेस्ट से आप वो सवाल करेंगे। ऐसा ही एक सवाल है हमारे पास, आइए देखते हैं मज़ा आता है या नहीं। लास्ट तक देखना, तभी मज़ा आएगा। सवाल में बोला हुआ है अ रॉड PQ ऑफ मास m लेंथ L इज हिंज्ड एट P पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इसको हिंज कर दिया है। रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय अ मासलेस स्ट्रिंग टाइड एट Q। एक मासलेस स्ट्रिंग से इसको बांध रखा है। व्हेन स्ट्रिंग इज कट, ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि स्ट्रिंग को काट दें अगर, तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम सुनते ही अपने दिमाग में नाम आना चाहिए टॉर्क का, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? टॉर्क। और अब टॉर्क लिखते कैसे हैं? टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, या फिर RF परपेंडिकुलर, या फिर FR परपेंडिकुलर। ये सब एक ही टॉर्क को ही लिखने के फॉर्मूला है। तो सबसे पहले FBD बनाते हैं भाई। चलो, FBD बनाएंगे तो P पॉइंट के अबाउट हिंज है, इसका एक mg लगेगा L/2 पे। ये डिस्टेंस कितनी होगी? L/2। स्ट्रिंग तो कट ही जाएगी, हालांकि मैं टेंशन लिख देता हूँ, लेकिन कट जाएगी। और कोई फोर्स है नहीं, हिंज फोर्सेस आएंगे। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ही स्ट्रिंग को कट करूँगा यहाँ से, तो ये रॉड ऐसे ही घूमेगी, और तो P पॉइंट के अबाउट ही घूमेगी, और P पॉइंट के अबाउट ही इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। तो एक फोर्स है, उसका टॉर्क लिखना है। क्या मैं टॉर्क लिख सकता हूँ? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू R। परपेंडिकुलर फोर्स कितना है? mg। फोर्स है mg, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? L/2। तो टॉर्क लिखूंगा mg L/2, और क्लॉकवाइज घुमाएगा ये। अब हम सबको पता है कि टॉर्क क्या होता है? I इंटू एल्फा, और हमें कैलकुलेट कितना किया? ये mg L/2। I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी रॉड का उसके एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हो आप कितना होगा, अगर मास m और लेंथ L है तो ये होता है ml²/3। पुट कर दो, ml²/3 इंटू एल्फा बराबर mg L/2। L से L खत्म, M से M खत्म, अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 3g/2l। आंसर इस हिसाब से देखो 3g/2l, ऑप्शन नंबर 4। इतना आसान सा सवाल है। क्या हमें टॉर्क का फॉर्मूला नहीं आता? क्या R क्रॉस F, RF परपेंडिकुलर? क्या हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिक नहीं आते रॉड के, रिंग के? वो अगर ये दोनों आते हैं तो सवाल करने में क्यों दिक्कत आती है? देखते ही डर जाने से कभी सवाल नहीं होंगे, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। और इतना टफ सवाल नहीं है जितना रोटेशन को बनाया है मार्केट में। इतना हैवी गंदा सवाल, उतने टफ सवाल नहीं है अगर हम कंसेप्चुअली करें। हाँ, कुछ सवाल हैं नो डाउट, रोटेशन में ऐसे भी सवाल हैं जिसमें हाथ पांव फूल जाए, लेकिन उन कुछ चुनिंदा सवालों की वजह से हम बेसिक सवालों को क्यों गलत करें, उनसे क्यों डरें? ठीक है, तो आज के बाद हम रोटेशन से नहीं डरेंगे। ऐसे ही और भी रोटेशन के वीडियोस को लेके आऊँगा मैं, और भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए, नया सवाल आए, तो आप उसको तुरंत देख के अपनी क्लैरिटी ला सकें। थैंक यू।